ठीक है, आवाज मेरा क्लियर है? हाँ क्लियर है। वीडियो भी क्लियर है? वीडियो नहीं आ रहा है? मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। कोई वीडियो आपको नहीं दिख रहा मेरा? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हैं, हमको तो दिख रहा है। सिर्फ फोटो आ रहा है तुम्हारा, वो माला पहनाते हुए। एक मिनट। अब दिख रहा है क्या? आया तो चला गया। जी। अभी जस्ट आया था और चला गया वीडियो। सर लेकिन दिख रहा है, पता है भैया। दिख रहा है? हाँ, एक बार मेरे डिस्कनेक्ट करते हैं। मेरे ठीक है, कंप्यूटर। डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं एक बार। कीजिए। चलिए, आपका वीडियो तो दिख रहा है भैया। हाँ मेरा तो जा रहा है। आपका हमको भी दिख रहा है। तो शुरू करते हैं फिर। ओके। ठीक है। हम्म। बोलिए तो आप। देख लो, देख लो कि रिकॉर्डिंग में वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि एकदम इधर क्लियर आ रहा है। दिख रहा है। हाँ क्लियर है, हो सकता है आपको नहीं दिखा रहा हो। हाँ ये हो सकता है मे भी। शुरू किया जाए फिर। ओके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से मैं अभिषेक सोनू स्वागत करता हूं खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ। एपिसोड चौथा है, आज भाग 4 है। और आज के हमारे मेहमान हैं रोहतास जिले से श्री वेद प्रकाश सिन्हा जी। श्री वेद प्रकाश सिन्हा जी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये खेल की बदौलत सरकारी नौकरी कर रहे हैं रोहतास में, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी हैं, और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में इन्होंने परचम लहराकर विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए भी क्वालिफाई किया है। और इन्होंने कोचिंग संस्थान सरकार के माध्यम से चलाने की हर संभव प्रयास की रोहतास में, और बहुत सारे खिलाड़ियों को इन्होंने तराशा। एक रोहतास जैसे जिले को शतरंज के क्षेत्र में बहुत ही विकसित दिशा दिखाने का काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेद प्रकाश सिन्हा जी। धन्यवाद सोनू जी, धन्यवाद।
वेद प्रकाश जी, हम आपसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं चाहूंगा कि श्रोता को आप अपने बारे में कुछ बताएं। शुरुआत से शतरंज कैरियर को कैसे चुना आपने? देखिए, जब मैं 1998 में पढ़ाई कर रहा था, बिल्कुल वो क्लास 1-2 में, तभी से मुझे चेस खेलने का काफी शौक था। और मेरे गांव में भी चेस खेला जाता था, जिसको देख करके मुझे काफी प्रेरणा मिलती थी। तो मैंने भी सोचा कि हाथी घोड़ा ऊंट सिपाही है, काफी इंटरेस्टिंग खेल होगा, सो खेला जाए। हम लोग दोस्तों के साथ में ये गेम खेला करते थे। खेलते 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 ये गेम कब मेरे जहन में घुसा, और मैं इसमें प्रोफेशनल होता चला गया। और एक समय ऐसा है जब कि मैंने चेस काफी प्रोफेशनल तरीके से खेला, और खेल करके अपने बिहार को कई सारे नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट रिप्रेजेंट भी किया, और कुछ कुछ अचीवमेंट्स भी, उपलब्धियां भी पाई। जी, तो बचपन से उपलब्धियों की भी आपने बात की है, उपलब्धियों की आपने बात की है। आपने बिहार स्टेट अंडर 14 गोपालगंज चैंपियन बने थे, आप बिहार स्टेट अंडर 18 जूनियर में चैंपियन बने हाजीपुर में, और आप कई सारे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये जी, सब चीजें जब आपने उपलब्धियां हासिल की, उस समय में आप कहीं से प्रशिक्षण ले रहे थे? उस वक्त मैं एक हमारे सबसे चेस के गुरु जो हैं श्री संतोष कुमार सिन्हा, मैं उनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। और मुझे काफी गर्व है कि मैंने संतोष कुमार सिन्हा जी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उन्होंने मुझे काफी बेसिक जानकारियां दी, शतरंज का काफी अच्छा ट्रेनिंग दिया। उसी ट्रेनिंग का नतीजा रहा कि शतरंज का जो मूल उद्देश्य है, जिसमें आप खेलते हैं, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से थिंकिंग करना होता है, काफी तार्किक तरीके से आपको सोचना होता है, और बिल्कुल अलग तरीके से आपको कुछ नया मूव ढूंढ के निकालना होता है, तभी आप उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। सो ये सारा ज्ञान मुझे संतोष कुमार सिन्हा सर से मिला, और मैं उनका काफी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर बचपन में उन्होंने मुझे ये सारी चीजें नहीं बताई होती, तो काफी मैं अच्छी तरीके से चेस नहीं खेल पाता। और इतना प्रोफेशनली खेल पाना बड़ा मुश्किल होता है बिना एक उचित प्रशिक्षण प्राप्त किए। सो प्रशिक्षण का श्रेय मैं संतोष कुमार सिन्हा सर को देना चाहता हूँ। ओके, तो मतलब आप प्रशिक्षण ले रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप अंडर 9 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छठा स्थान हासिल किए, और जी, राष्ट्रीय अंडर 15 में आपने 9वां स्थान हासिल किया, नेशनल यूथ में आपने 10वां स्थान हासिल किया, नेशनल अंडर 18 में 14वां, और अंडर 15 में भी 14वां स्थान हासिल किया। तो जब आप स्टेट से इन सारे नेशनल प्रतियोगिताओं में खेल रहे थे, स्टेट क्वालिफाई करके, उस समय भी आप संतोष सिन्हा जी से ही शतरंज सीख रहे थे? नहीं, संतोष कुमार सिन्हा जी से मैंने करीब 2 साल शतरंज सीखा। उसके जी, बाद मैंने सेल्फ स्टडी किया, और सेल्फ स्टडी करते हुए मैंने इन सारी प्रतियोगिताओं को खेला। मतलब हायर और स्तर की प्रतियोगिताओं को आपने सेल्फ स्टडी से खेला? जी, बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआती के 2 वर्ष मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद सारा का सारा मेरा सेल्फ स्टडी था, और सेल्फ स्टडी के बदौलत ही आगे मैं कंटिन्यू करता रहा। यही यही सेल्फ स्टडी था जो आपको ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कानपुर में दूसरा स्थान, और ऑल इंडिया इंटर स्कूल इंडोर में भी आपको दूसरा स्थान मिला। तो ये सेल्फ स्टडी का ही नतीजा था। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ये तो जो पॉलिसी पहले, है, ये कुछ है वो, 1 मिनट में ये रोकना चाहूंगा आपको कि जी पहले पहले आपने जब ट्रेनिंग ली, तो जी, ट्रेनिंग के दरमियान ही आपको पता चला ना कि सेल्फ स्टडी में कैसे क्या चीजें करनी है? देखिए, ट्रेनिंग के दौरान आपको कई सारे टास्क दिए जाते हैं, जी, और जब उस टास्क को आप घर पे सॉल्व करते हैं, तब ट्रेनिंग में सिखाई हर एक चीज आपके दिमाग में जाती है। तो जब भी आप कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो भी आपको सेल्फ स्टडी करना होता है, और जब आप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको सेल्फ स्टडी करना होता है। मतलब कि हर स्थिति में आपको सेल्फ स्टडी करना ही है। और इन सारी चीजों को प्रशिक्षण के दौरान काफी अच्छे से मैंने सीखा कि सेल्फ स्टडी किए बिना कोई भी प्रशिक्षण आपको कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। नहीं, तो जब मेरा तक मैंने मेरा 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 सवाल ये था सर कि कहने का मतलब, मैं अपने उन दर्शकों के लिए ये सवाल मैंने करा है जो जिन्होंने आज तक कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। तो क्या जी, प्रशिक्षण थोड़ा बहुत लेना जरूरी है या नहीं?
देखिए ये तो काफी कंपलसरी है कि जब तक आपको कोई अच्छा गुरु नहीं प्राप्त होता है जी जी, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाते हैं। सो प्रशिक्षण काफी इम्पोर्टेंट है, और वो गुरु कोई भी हो सकता है, चाहे आप किसी अच्छे टीचर से सीखें या फिर किसी अच्छा, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, लेकिन किसी न किसी को आपको एक गुरु बनाना होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि विदाउट प्रशिक्षण आज के कॉम्पिटेटिव युग में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो भी कॉम्पिटिटर होंगे वो काफी प्रशिक्षित होंगे, और उस प्रशिक्षित व्यक्ति को, उस प्रशिक्षित कॉम्पिटिटर को जवाब देने के लिए आपका प्रशिक्षित होना काफी इम्पोर्टेंट है। सो प्रशिक्षण काफी जरूरी है, चाहे वो आप किसी गुरु के माध्यम से प्राप्त करें या सेल्फ स्टडी के माध्यम से प्राप्त करें या फिर किसी और माध्यम से प्राप्त करें, लेकिन ये काफी जरूरी है और ये आपको करना ही पड़ेगा हर हालत में। ठीक है। मैंने दर्शकों को बताया कि आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कानपुर में उपविजेता खिताब जीता था, और मैं बताना जी चाहूंगा कि आपने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में भी तीसरा स्थान हासिल किया है। जी, राइट। तो सिविल सर्विसेज में खेलने का अर्थ ये हुआ कि आप सरकारी नौकरी में हैं, जी बिल्कुल, मैं अभी बदौलत सरकारी ही नौकरी आपको में। सरकारी नौकरी मिली है। यस। तो इससे मैं थोड़ा सा पहले चलना चाहूंगा कि जब आप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट खेले, उसी सर्टिफिकेट से आपको ये जॉब मिली। जी बिल्कुल, उसी सर्टिफिकेट से मुझे ये जॉब प्राप्त हुई। मैं आपसे वो यादें अपने दर्शकों को सुनवाना चाहूंगा आपके मुख से कि आप जब ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने गए थे तो वो टीम गेम था, तो आप लोगों का टीम ने कैसे सामंजस्य बनाया, कौन कितने नंबर बोर्ड पे बैठेगा, कैसे लीडरशिप हुई, थोड़ा सा वो कहानी एक अगर आपको याद हो कुछ तो बताते, दर्शकों को बहुत मजा आता। जी जी बिल्कुल, देखिए ये वर्ष 2006 की बात है, जी जब मैं बीकॉम पार्ट 3 पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी की टीम में विपल सुभाषी, सौरभ रूप, मैं हो गया, राजेश कुमार सिन्हा और मिनहाजुल होदा, ये 5 प्लेयर थे जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। और विपल सुभाषी, सौरभ रूप, ये दोनों काफी अच्छे प्लेयर हैं बिहार के, जी और मैं भी ठीक ही खेलता था। और हमारे राजेश कुमार सिन्हा और मिनहाजुल होदा, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। सो हमारी टीम ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग थी। और जब हम लोग कानपुर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए गए, तो हमारी रैंकिंग वहाँ पे 4th थी। और हमारा ये पॉलिसी था कि कुछ भी हो जाए, हम लोगों को किसी से हारना नहीं है और मैक्सिमम स्कोरिंग करना है, क्योंकि ये टीम इवेंट था। आप इंडिविजुअली अगर आप जीत भी जाते हैं और आपकी टीम हार जाती है तो आप नीचे रहेंगे, आप हार जाएंगे। सो आपको ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस देना होता है और अपनी टीम को मिनिमम 2.5-1.5 से जीतना होता है, अदरवाइज आप 4-0 से जीत सकते हैं। सो जब मैं उस जगह पार्टिसिपेट कर रहा था तो विपल सुभाषी हमारा कैप्टन था, और मैं और हमारी टीम लोगों ने, सभी ने एक स्ट्रैटेजी तैयार किया कि फर्स्ट बोर्ड पे विपल बैठेगा और वो जो हमारे अपोनेंट्स होंगे उसके सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को रोकेगा, और 4th बोर्ड पे मैं बैठूंगा। और 4th बोर्ड पे मेरा यही टास्क दिया गया था कि किसी भी हालत में 1 पॉइंट स्कोर करना है, आपको कुछ भी हो जाए आपको वहां पे लॉस नहीं करना है। 2nd और 3rd बोर्ड पे मिनहाजुल होदा, सॉरी सौरभ रूप, राजेश कुमार सिन्हा, और 5th बोर्ड पे मिनहाजुल होदा थे। सो हम लोगों ने एक कंप्लीट स्ट्रेटजी तैयार की कि फर्स्ट बोर्ड और लास्ट बोर्ड ये मैक्सिमम स्कोर करेगा, 2nd बोर्ड और 3rd बोर्ड ये होल्ड करेगा। मीन्स कि ये जब हम लोग 2 पॉइंट स्कोर कर लें तो उनका टास्क होगा कि आधा पॉइंट या 1 पॉइंट मिनिमम स्कोर करें और हम लोग उस गेम को, मैच को जीत जाए। सो इस पॉलिसी को लेकर के हम लोगों ने पूरा टूर्नामेंट खेला और हम लोग ऑलमोस्ट विनर हो चुके थे। लास्ट राउंड में हमारा रिजल्ट क्लियर हो चुका था, लेकिन मद्रास यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी के बीच में मैच था, जिसमें कि अनफॉर्चुनेट तरीके से कुछ रिजल्ट्स ऐसा आया कि हम लोग हाफ पॉइंट से पीछे रह गए और हम लोगों को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। सो सिल्वर मेडल भी प्राप्त करना काफी बड़ी बात थी, क्योंकि बिहार की यूनिवर्सिटी ने उसके पहले 16 साल पहले किसी तरीके से सिल्वर प्राप्त किया था। सो 16 साल बाद हम लोगों का सिल्वर मेडल प्राप्त करना और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात थी। सो इस तरीके से एक स्ट्रेटजी प्लान करके और काफी हार्ड वर्किंग करके हम लोगों ने मैच खेला था।
इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मैच के दौरान में हम लोग किसी भी दूसरे अदर एक्टिविटी में शामिल नहीं होते थे। सिर्फ हमारा फोकस रहता था कि चेस खेलना है और बस नेक्स्ट राउंड की तैयारी करनी है, और जो कुछ भी करना है तो खुद ही करना है। इन चारों पांचों प्लेयर्स के बीच में ही हम लोग बैठ के स्ट्रेटजी तैयार करते थे, नेक्स्ट राउंड किससे होगा, उन्होंने क्या गेम खेला है। सो ये गेम पूरा स्ट्रेटजी का था और हम लोगों ने काफी अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई थी उस टूर्नामेंट में, और उसका रिजल्ट ये रहा कि हम लोगों ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और फ्यूचर में बिहार गवर्नमेंट ने इसके आधार पे हम पांचों प्लेयर को जॉब ऑफर किया, जिसमें कि सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ रोहतास समाहरणालय में एज असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि टीम गेम में स्ट्रेटजी कितनी महत्वपूर्ण होती है, और स्ट्रेटजी जब आप गेम ड्यूरिंग गेम के लिए बना रहे होते हैं, या अपने अगले मैच के लिए बना रहे होते हैं, या पूरे टूर्नामेंट के लिए बना रहे होते हैं, तो एक टीम यूनिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, वो अभी इनके साथ बातचीत में हम लोगों को पता चला कि एक टीम यूनिटी से किस स्तर तक को छुआ जा सकता है, और फिर एक स्ट्रेटजी के साथ उसको अप्लाई करके एक सुनहरा भविष्य तैयार किया जा सकता है। तो ये इन लोगों ने करा। अच्छा सर, आप ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में थर्ड किए, ये इंडिविजुअल था या ये भी टीम चैंपियनशिप थी? नहीं, ये भी एक टीम इवेंट था, जिसमें कि बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को सिविल सर्विसेज की टीम के लिए भेजा जाना था। तो चूंकि मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो हमारे सेक्रेटेरिएट और कलेक्टेरिएट की टीम से 5 लोगों का चुनाव किया गया, और हम लोग बिहार टीम को रिप्रेजेंट करते हुए, बिहार सेक्रेटेरिएट टीम को रिप्रेजेंट करते हुए सिलवासा में खेले थे, जिसमें कि हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। सो ये कंप्लीट। कोई फायदा मिला आपको आपके नौकरी पे या किसी चीज पे, करियर पे? नहीं, देखिए, चूंकि हमारे नियमावली में ये उल्लेख किया गया है कि अगर आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में या टीम इवेंट में या किसी नेशनल इवेंट में अगर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड करते हैं, मींस की गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज प्राप्त करते हैं, तो आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो सारी चीजें नियम में सिर्फ उल्लेखित है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों में किसी को भी इसका लाभ नहीं मिल पाया। तो आप लोगों ने कहीं इसके लिए कोई आवेदन किया या? नहीं, मैंने आवेदन दिया था, लेकिन गाइडलाइन के अभाव में ऐसा कुछ भी लाभ हम लोगों को प्राप्त हो नहीं पाया। ना तो सेक्रेटेरिएट में ये प्राप्त हो पाया है, और ना ही कलेक्ट्रेट में इसका लाभ प्राप्त हो पाया। लेकिन नियम में स्पष्ट उल्लेख था कि आपको एक व्यक्तिगत प्रोन्नति दी जाएगी, पर वो हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाई। हम खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम के माध्यम से, अगर कोई प्रशासनिक सेवा के लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, तो ये बहुत ही निराशाजनक चीजें हैं कि अगर बिहार का एक तो गेम्स में ऐसा हालत था, और अब जब लोग हैं तो भी इस तरह की नकारात्मकता, ये सही नहीं है। और इसको कोई भी खिलाड़ी या कोई भी जो भी खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, ये चीज को उनके लिए नाकाबिले तारीफ कहलाएंगे। तो मैं विनम्र अनुरोध करूंगा सरकार से, और हम लोग अपने स्तर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। वेद प्रकाश सिन्हा जी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हम लोग उठाएंगे इस मुद्दे को। लेकिन अभी अपने कार्यक्रम को करना है, तो हम लोग अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। आप ऑल बिहार शतरंज संघ की तरफ से रोहतास जिला शतरंज संघ में एक कन्वेनर भी है उनके एडहॉक कमेटी के। इसके अलावे आप सरकार की तरफ से भी आप शतरंज प्रशिक्षण के लिए चयनित किए गए हैं रोहतास जिले के लिए। तो ये 2 बड़ी उपलब्धियां भी आपके साथ जुड़ी हुई है, इनके बारे में कुछ साझा करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मेरा जॉब यहाँ पे हुआ और मुझे सामान्य प्रशासन विभाग से रोहतास जिला में भेजा गया, तो मैं सोचता था कि रोहतास इतना बैकवर्ड एरिया होगा, जहाँ पे मैं कैसे काम कर पाऊंगा, मेरा चेस कैसे यहाँ इम्प्रूव हो पाएगा। तो इन सब आशंकाओं के बीच में मैं यहाँ पे आया और मैंने ज्वाइन किया। मैंने उस वक्त में गवर्नमेंट से, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध भी किया था कि जब मेरा जॉब चेस के आधार पे हुआ है, मुझे मुख्यालय में रखा जाए, ताकि मैं शतरंज का प्रशिक्षण भी दे सकूं, खुद का प्रैक्टिस भी कर सकूं और चेस में कंटिन्यू रह सकूं।
लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखते हुए मुझे राजपुर ब्लॉक में ट्रांसफर किया गया। जब तक मैं राजपुर ब्लॉक में था तो चेस को लेकर के कुछ हो नहीं पाया, लेकिन वापस से जिला के अधिकारियों ने मुझे रोहतास मुख्यालय में, सासाराम मुख्यालय में बुलाया, और जब उन्होंने बुलाया तो जिला खेल पदाधिकारी महोदय ने मुझे कहा कि अब तुम जब मुख्यालय आ गए हो तो चेस को कंटिन्यू करो। इसके लिए जो कुछ भी हो सकता है प्रपोजल तैयार करना है, और डीएम साहब से हम लोग मिल करके उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और एक प्रपोजल तैयार किया कि 2 घंटा गवर्नमेंट ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है खुद के प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने उनको प्रपोजल दिया कि सर 2 घंटे हम लोग मुझे प्रैक्टिस का मौका दिया जाए, या फिर प्रशिक्षण के लिए भी मुझे मौका दिया जाए। प्रतिदिन मैं बच्चों को सिखाऊंगा, खुद भी प्रैक्टिस करूंगा, और जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं यहाँ के बच्चों को दे सकूंगा, क्योंकि यहाँ पे शतरंज बिल्कुल जीरो था। तो जिला पदाधिकारी महोदय ने इस बात को काफी गंभीरता से लिया, और उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे जीरो है तो आप कैसे कर पाओगे ये सारी चीजें। तो मैंने कहा कि सर वो तो आगे की बात है, लेकिन अगर हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो मैं ये प्रयास कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे जज्बे को देखते हुए और मेरे लगन को देखते हुए उन्होंने खेल भवन में मुझे एक प्रॉपर स्थान दिया, और उन्होंने कहा कि जब आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी प्रतियोगिता में काफी पार्टिसिपेट किया है, तो आप खुद बच्चों को सिखाइए। और उन्होंने मुझे जिला खेल प्रशिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया, और जिला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जहां बाद में सरकार से रिक्वायरमेंट करके अलॉटमेंट मंगा करके हम लोगों ने 50 चेस बोर्ड, घड़ी, 6 घड़ी मंगवाया, और एक काफी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे शतरंज का काफी विकास शुरू हो गया। बच्चों में काफी रुझान देखने को मिला। हम लोगों ने इस बीच में कई प्रतियोगिताएं भी कराई, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स कराए, क्लब टूर्नामेंट करवाया, फिर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करवाया। फिर जब रोहतास डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन सदस्य समिति का गठन किया गया, तो गठन के साथ ही हमारे सेक्रेटरी साहब ने, हमारे उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश सिन्हा जी ने हम लोग को एक जिम्मेदारी दी कि आप रोहतास में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करने और प्रशिक्षण देने से कुछ नहीं होगा। आपको ये करना होगा कि बड़े बड़े प्लेयर्स को आपके यहाँ बुलाना होगा, उनको ये दिखाना होगा कि आप के यहाँ बच्चे हैं और आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपके यहाँ भी मैच हो सकता है, और लोगों के मन से ये भय दूर करना होगा कि पटना के अलावा कहीं और अच्छे तरीके से मैच नहीं करवाए जा सकते हैं। ये आपके लिए एक चैलेंज है। तो हम लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और अंततः बिहार स्टेट अंडर 19 जूनियर चैंपियनशिप जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट एज ए चैलेंज हमने स्वीकार किया। उसको हम लोगों ने पिछले ही महीने जून महीने में कंप्लीट किया, और मुझे काफी मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि रोहतास में फर्स्ट टाइम हुए इस प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और वो भी तब जबकि गर्मी बहुत चरम सीमा पे थी। सब खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो 500-600 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, और इसका लाभ यहाँ के बच्चों को भी देखने को मिल रहे हैं। एज ए कन्वेनर और एज ए चेस ट्रेनर, यहाँ पे काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं बिहार सरकार का, जिला प्रशासन का और ऑल बिहार चेस एसोसिएशन का काफी आभारी हूँ, और मेरा ये प्रयास जारी रहेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक शतरंज का विकास मैं करता रहूंगा, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। नहीं नहीं, इसका नतीजा भी दिख रहा है। सरकार और एबीसीए के सपोर्ट के बाद आपने 40 से ऊपर खिलाड़ियों को रोहतास जिले में शतरंज सिखाया, नए खिलाड़ियों को। उसमें आपने एक इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर बनाया, 25 से ऊपर स्टेट लेवल प्लेयर बनाया, 15 से ऊपर आपने जिला स्तरीय खिलाड़ी को तैयार कर दिया है। तो और ये सारी चीजें बिल्कुल 6 महीने के भीतर आपने करी है, तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि आपकी मेहनत और ललक जिलाधिकारी साहब, वो लोग ऑलरेडी उस स्तर पे हैं जहां से वो लोग भविष्य को क्लियरली देख पाते हैं। तो उन्होंने, आपने रोहतास का भविष्य देखा होगा, तभी आपको उन्होंने ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी, और हम लोगों की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब एक दो सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। पहला तो, आप अभी टॉर्च रिले हुआ है शतरंज का, ओलंपियाड के लिए जो एक टॉर्च रिले वसुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ पूरे देश में एक खास संदेश के साथ भेजा जा रहा है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वो मसाल विश्वनाथन आनंद जी को सौंपी गई थी, और उसके बाद से वो सारे राज्यों का भ्रमण करते हुए फिर से चेन्नई में पहुंचेगी। इसी क्रम में वो बिहार भी आई थी।
बिहार के 3 जिले जो चयनित किए गए थे टॉर्च रिले को ले जाने के लिए, उसमें एक पटना था और दूसरा नालंदा था और तीसरा बोधगया था। जी और ये सारी चीजें करिश्माई सचिव ऑल बिहार चेस एसोसिएशन श्री धर्मेंद्र कुमार जी के नेतृत्व, सफल नेतृत्व कहा जाए, उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। और शतरंज के बारे में, टॉर्च ओलंपियाड जब पटना में हुआ था तो वहां पे डीजी महानिदेशक स्पोर्ट्स ने खुलकर यह चीज अनाउंस की पूरे मंच से कि अब बिहार के हर स्कूल में, या निजी हो या सरकारी हो, शतरंज अनिवार्य विषय के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने 2 खिलाड़ियों को, रियान मोहम्मद और सौरव आनंद को, फुल स्पॉन्सरशिप करने की बात भी वहां बताई। और उन्होंने ये भी बताया कि नीतीश कुमार जी से इन सारी चीजों के लिए राय मशविरा और सहमति ले ली गई है और यह पास भी हो चुका है। और नौकरी के लिए भी उन्होंने बताया। तो एक तरीके से स्कोप खुलता जा रहा है। तो खेल के जी। बारे में तो बहुत सारी चीजें कभी समाप्त ही नहीं हो सकेंगी, लेकिन इन विषयों में से टॉर्च रिले को आप किस तरीके से देखते हैं और बिहार आने पर आपका इसमें क्या रोल रहा था? अपने योगदान को बताएं टॉर्च रिले में। देखिए, ये टॉर्च रिले बेसिकली 44th चेस ओलंपियाड को प्रमोट करने के लिए और शतरंज को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया है। और फिडे का यह प्रयास कि जब भी चेस ओलंपियाड होगा तो आगे से मसाल निकाली जाएगी। और उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि शतरंज का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रारंभ हुआ, वो भारत देश से ही हुआ है। भारत की इस पावन भूमि से प्रथम बार इस मसाल रिले का स्टार्ट होना बहुत गर्व की बात है। और इससे भी बड़ी गर्व की बात होगी कि इसके आगे जब भी चेस ओलंपियाड होगा, चाहे वो किसी विश्व के किसी भी देश में, किसी भी शहर में होगा, उसकी मसाल, उसकी लौ भारत से निकलेगी और पूरे वर्ल्ड का ट्रेवल करते हुए वो उस मेजबान देश के मेजबान शहर में पहुंचेगी। सो आगे वाले आने वाले भविष्य में भी इस चीज को हम लोग देख पाएंगे। वर्तमान में ये जो मसाल रिले हुआ, सो भारत के कई शहरों में, कई स्टेट से होते हुए हमारे राज्य में पहुंचा। और 6 जुलाई को हम लोगों ने ये चीज को देखा। इस ऐतिहासिक क्षण के हम लोग साक्षी बने। आप लोग और बहुत सारे खिलाड़ियों ने पटना में पार्टिसिपेट किया, राजगीर में पार्टिसिपेट किया, और मैं पर्सनली बोधगया में था। सो बोधगया में गया जिला शतरंज संघ के द्वारा और उनके उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिन्हा जी के द्वारा और जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा काफी बेहतरीन अरेंजमेंट्स किया गया था। इसके लिए जो वेन्यू का सिलेक्शन किया गया था वो भी वर्ल्ड क्लास था। वर्ल्ड हेरिटेज महाबोधि टेम्पल के बगल में, बिल्कुल उसके छाया में इस रैली को बुलाया गया, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि हमारे प्रशासन के लोग भी ये समझते हैं कि जब कुछ महान चीज हो रही हो तो महान धरती पे होना चाहिए। और हमारे बिहार में बोधगया हमारे महावीर गौतम बुद्ध की नगरी है, और गौतम बुद्ध के प्रांगण में इस चीज को किया जाना बहुत गर्व की बात है। सो पूरे देश में इससे पवित्र स्थान नहीं मिल सकता था, और मैं उस स्थान पर मौजूद था। सो काफी भव्य कार्यक्रम किया गया, काफी रंगारंग कार्यक्रम किया गया, और भारत माता की जय के साथ में, उस उद्घोष के साथ में उस काफी बड़ी रैली निकाली गई थी। एक तिरंगा झंडा का पूरा रैली था, जिसमें कि सैकड़ों लोग भाग लिए थे। ऐसा लग रहा था कि शतरंज नहीं है, ये पूरा एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था वहां पे। सो वो देख करके काफी उत्साह लगा मुझे कि शतरंज को लेकर के लोगों में इतना अपार प्रेम है, अपार श्रद्धा है, और इतनी खुशी है कि उनके राज्य में, उनके अपने धरती पे शतरंज का आगमन हो रहा है। सो हाँ, सो ये एक बहुत अद्भुत क्षण था, और इसमें सभी का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। हम लोगों ने भी थोड़ा योगदान दिया, और बाकी सबके योगदान से ये रिले काफी सक्सेसफुल रहा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जहाँ भी ये रिले जाए वो काफी ऐतिहासिक जगहों से गुजरते हुए अंततः चेन्नई पहुंचे, और यह इवेंट काफी सक्सेसफुल रहे। क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि अब तक जितने भी ओलंपियाड हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा टीम में, मोर देन 190 प्लस टीम, मीन्स 190 प्लस देश इसमें भाग ले रहे हैं। अब इस पे ऐसा कोई भी खेल नहीं है जिसमें कि 190 देश की टीम भाग लेती है। सो अगर खेल की बात की जाए तो ये खेल की दुनिया का आज तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे कई सारे आयोजन हमारे भारत में देखने को मिले। सो मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, और कि ये ओलंपियाड बहुत सक्सेसफुल रहे। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई आपने कि 190 देश पहली बार किसी प्रतियोगिता में खेलते हुए दिख रहे हैं।
और उन 190 देश के खिलाड़ियों को ये टॉर्च रिले दिख रहा होगा और वो सभी इस टॉर्च रिले के लिए शुभकामनाएं दे रहे होंगे। और 190 देशों में ये आज धाक बन गई है हमारे भारत की, और ये बौद्धिक खेल भारत की उपज थी। और बौद्धिक खेल को बौद्धिक धरती बिहार, चाणक्य की धरती बिहार में भी शानदार स्वागत करने को मिला। क्योंकि हमारे पास समय अब बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आप हमारे कार्यक्रम खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ के बारे में कुछ 2 शब्द कहें। जी बिल्कुल, देखिए खेल की वकालत जैसे नाम से ही बहुत सुस्पष्ट होता है कि आपका मात्र एक काम है कि खेलों को लेकर के वकालत करना। वकालत मतलब ये होता है कि आप खेल के प्रति डेडिकेटेड हैं, आप उसकी वकालत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खेल की बात कर रहे हैं। सो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, कोई भी इवेंट, कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं देखा जिसमें कि इतना निष्पक्ष रूप से खेल की वकालत की जाती है। और इसमें आम लोगों को जोड़ना, मेरे जैसे एक आम नागरिक को जोड़ना, एक नहीं, आम आप प्लेयर आम को नागरिक नहीं है, आप ये आपका बड़प्पन है, आप हमारे लिए एक धरोहर हैं और हम इसी रूप में आपको रखेंगे हमेशा। फिर भी बिल्कुल आपका ये जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में जैसे कि हमारे रिले में प्रवीण खिप्से साहब आए ग्रैंड मास्टर, सो इस तरीके के बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, हमारे इंटरनेशनल मास्टर हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो बिहार के करंट प्लेयर्स हैं, हाँ, जो बिहार काफी मेधावी जी जी और वो आगे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो भी हम जल्द से जल्द यहाँ देखे जाएंगे। जी, देखे हमारे जाएंगे, बिहार बिल्कुल। या हमारे बाहर के प्लेयर हो, सब के सब बिहार इस खेल की वकालत प्रोग्राम में आए। और अगर वो आते हैं तो इसका पूरा श्रेय आपको जाएगा, क्योंकि आपने एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया है और बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और जिसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। सो अभिषेक सोनू जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने खेलों के विकास को लेकर के इतना सुंदर प्लान किया, सुंदर सा प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और इसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। सो बहुत बहुत शुभकामना कि आप इसको करते रहें। और एक दिन ऐसा आएगा जब खेल की वकालत कभी ना कभी टीवी पे भी टेलीकास्ट हो और हम सब बैठ के देखेंगे, और वहां पे हम लोग को गर्व अनुभव होगा कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम बन गया। और मुझे लगता है कि एक दिन वो बन जाएगा और इसके लिए सारा श्रेय आपको जाएगा। बहुत 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 आभार आपका, आपके अच्छे शब्दों के लिए। और हम लोग कल्पना करते हैं कि आप ऐसा ही हो, और जनता जनार्दन, खिलाड़ी, खेल जगत के लोगों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद दोस्तों। ये आज के हमारे मेहमान थे श्री वेद प्रकाश सिन्हा जी, रोहतास जिला शतरंज संघ के सम्मानित अधिकारी हैं, बिहार के सम्मानित शतरंज खिलाड़ी हैं। और आज इनका नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। इन्होंने विजेता का खिताब दिलाया है, कई मौकों पर बिहार को गर्व दिया है इन्होंने। ये हमारे धरोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।